हमारे राज्य सरकार में सहयोगी अपर मुख्य सचिव वन मनोज कुमार सिंह साहब, मुख्य वन संरक्षक रेणु जी, वन विभाग के तमाम सारे पदाधिकारीगण, जनपद लखनऊ प्रशासन के, लखनऊ के विकास कार्यों से जुड़े हुए तमाम सारे अधिकारीगण, इस गांव के दुग्बर गांव के प्रधान श्री सूबेदार सिंह जी, आसपास के गांव से आए हुए अन्य हमारे प्रधान भाईगण, इस गांव के और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए तमाम सारे भाइयों एवं बहनों तथा प्यारे बच्चों, आज का दिन हम सबकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम साक्षी हैं, सशरीर दिमाग के साथ अपनी आजादी के अमृत महोत्सव, जो कि पिछले मार्च 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दांडी यात्रा के साथ प्रारंभ की थी, उसके 75 सप्ताह पूरा होने के बाद, आजादी के 75 साल पूरा होने के बाद आज का स्वतंत्रता दिवस हम सबके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज से हम, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, हमारे देश का अमृत काल शुरू होने जा रहा है और ये अमृत काल आगामी 25 साल तक, यानी जब हम आजादी का 100 साल मनाएंगे 15 अगस्त 2047 में, ये काल होगा जो हमारे देश का पूरी तरीके से कायाकल्प रूपांतरण कर देगा। इस देश को दुनिया के शिखर पर ले जाएगा। इस देश की जनता को, उनके अंदर जो असीम संभावनाएं छुपी हैं, उन सारी संभावनाओं को, उनकी क्षमताओं को निकाल करके देश की तरक्की में, अपने गांव के, अपने शहर के, अपने मोहल्ले के, अपने राज्य के, अपने देश की तरक्की में लगाएगा। सबको एक ऐसा माहौल देगा जिससे कि हर कोई अपना उन्मुक्त मन से अपना सर्वोच्च सब कुछ जितना अच्छा कर सकता वो कर सकता है और अपना योगदान देगा। उस अमृत काल की शुरुआत आज 15 अगस्त 2022 को हो रही है। इसके लिए हम सभी भगवान के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम सभी इसके साक्षी हैं। ये अमृत काल के लिए वीडियो लंबी बनवाकर छोटी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम अपनी कल्पना की शक्ति के साथ ये सोच सकते हैं कि आगामी 25 सालों में हमारा देश कहाँ जाएगा, हमारा गांव कहाँ जाएगा, हमारा शहर कहाँ जाएगा, क्योंकि हमें भगवान ने वो कल्पना की शक्ति दे रखी है। उस शक्ति के माध्यम से हम सोच सकते हैं और हम ये सोच सकते हैं कि हम उसके लिए क्या करें। हो सकता है कि हमें से हम सारे के सारे लोग उस समय न रहे, इस धरा पे न रहे, लेकिन हम आज सोच सकते हैं कि हम 25 साल के बाद, क्योंकि पिछले 8 सालों में जो देश का एक कायाकल्प हुआ है, इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है देश में, उस परिवर्तन को देखते और आगामी समय में और परिवर्तन की लहर भरेगी, उसमें हम अपने देश को कहाँ ले जा सकते हैं, वो हम सभी सोच सकते हैं। और न केवल सोचें बल्कि आज के दिन, इस पवित्र पावन राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के दिन संकल्पित हो कि हम उसको करने के लिए हर कोई अपना पूरा का पूरा प्रयास करेंगे कि जिससे हम जो सोच रहे हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 2047 को कहाँ होगा, हम उसके लिए ये करने जा रहे हैं, ऐसा करने जा रहे हैं। चाहे हम विद्यार्थी हो, चाहे हम एक किसान हो, एक मजदूर हो, एक सेवक हो, समाज सेवी हो, राजनीतिक हो, जो भी खिलाड़ी हो, हम वहाँ पे कहाँ अपने देश को ले जाने वाले हैं, उसके लिए संकल्पित होकर के काम करेंगे। एक बहुत बड़ा संकल्प होगा हमारा आज के 15 अगस्त 2022 के लिए।
आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप सबके बीच आकर के, क्योंकि मैं जब लखनऊ का मुख्य विकास अधिकारी था, मैं फरवरी 1990 में लखनऊ का मुख्य विकास अधिकारी बना और जुलाई 1993 में यहाँ से सोनभद्र का जिलाधिकारी बनकर के लगभग 3.5 साल में यहाँ का मुख्य विकास अधिकारी था। और मैं समझता हूँ यहाँ के हर गांव में कई बार जाने का मुझे मौका मिला, कुछ करने का मौका मिला। लेकिन आज आप सबके बीच इतने सालों के अंतराल के बाद एक नए रूप में आ रहा हूँ और मुझे देखकर इतनी खुशी हो रही है कि आपने, जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि हम प्रदेश के हर गांव में, जो हमारे लगभग 58,000 से ज्यादा गांव हैं, हर गांव में एक अमृत सरोवर बनाएंगे। अमृत सरोवर जहां पे पानी इकट्ठा होगा, जहां से इसका जो आसपास का जितना पानी होता है, बारिश का पानी इकट्ठा होगा, वो पशुओं के लिए, चिड़िया के लिए, इंसान के लिए, सबके लिए वो काम का होगा। और यहाँ के जल संरक्षण से यहाँ का जो पानी का लेवल नीचे जा रहा था वो भी ऊपर आएगा। ये कल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की और जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया कि हम हर गांव में इस प्रकार का अमृत सरोवर बनाएंगे। मैं भी एक गांव का रहने वाला हूं। मैं पैदा हुआ एक मऊ जनपद के एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है पहाड़ीपुर। जब हम छोटे बच्चे थे, हमारे गांव में एक तालाब हुआ करता था और वो तालाब, हम छोटे बचपन में वहां पे सब कुछ, जब त्योहार होता था, किस्म किस्म के त्योहार, वहां पे जाते थे, कभी पूजा के लिए, कभी किसी चीज के लिए। हम उस पे नहाते भी थे, उसमें तैरते भी थे। लेकिन एक समय के साथ वो तालाब धीरे धीरे भर गया। उसमें पानी जब बरसात में आता था तो केवल बरसात का पानी थोड़ा आता था, 1 महीने 2 महीने बाद सूख जाता था। अभी जब ये संकल्प लिया तो मैंने भी संकल्प लिया कि अपने गांव के उस तालाब का, जहां मैं बचपन में तैरा करता था, उस तालाब को मैं अमृत सरोवर बना दूंगा। और आपको जानकर खुशी होगी कि अभी हाल में मैं अपने गांव गया था और मेरे गांव का तालाब अमृत सरोवर बन चुका है। और हमारे गांव के तालाब पे मैंने वहां पे हरिशंकरी, जो 3 हमारे त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन तीनों को प्रतिरूप हरिशंकरी का पेड़ लगाया था। कुछ और लोगों ने पेड़ लगाया था और मैंने वहां के डीएफओ साहब से ये निवेदन किया था, जो मैं बाद में एसीएस साहब से भी निवेदन किया कि आप ये कर लें कि 15 अगस्त के दिन हमारे गांव का वो सरोवर एक अमृत वन के रूप में, वहां पे जो सारा के सारे वहां वृक्ष लग जाए। निश्चित तौर पे इस समय मेरे गांव में वृक्ष लग रहे होंगे और जैसे कि आप यहाँ लग रहे हैं। फर्क ये है कि वहां पे मैंने हरिशंकरी लगाया था और हमारे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तीनों को एक साथ स्थापित किया था। और आज यहाँ पे मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं धन्यवाद दूंगा अपर मुख्य सचिव महोदय को, जो हमारे डीएफओ साहब हैं, जो हमारे चीफ कंजर्वेटर है और उनके जो अधिकारी हैं, कि आज जैसा कि मैंने आपसे एक बार निवेदन किया था कि जैसे हमारे त्रिदेव हैं वैसे हमारी त्रिदेवियां भी हैं। हमारी संस्कृति में 3 देवियां हमारी हैं और वह है माता लक्ष्मी, जो ऐश्वर्य का प्रतीक है, मां सरस्वती, जो कि ज्ञान और विद्या की प्रतीक है, और मां काली, जो कि शक्ति का प्रतीक है। तो जब आप कहीं भी जाएंगे वहां पे आप कहेंगे कि लक्ष्मी, सरस्वती और काली, ये तीनों के तीनों देवियां हमको हमारी संस्कार में, हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में, सनातन में, वो हमें शक्ति प्रदान करती हैं। एक विद्या देती हैं, एक में ऐश्वर्य देती है, तो एक हमें शक्ति देती है। मुझे खुशी है कि आज उन त्रिदेवियों को आज यहाँ पे रोपित करने का मुझे सौभाग्य मिला। ये त्रिदेवियां हैं। सबसे पहले मां लक्ष्मी, जो ऐश्वर्य का प्रतीक है, उनके आने से ही सारा का सारा वो सारे धन दौलत ऐश्वर्य यहाँ पे आ जाता है। और वो रूप है कदम के पेड़ में। कदम का फूल, आप अगर माँ लक्ष्मी को जो आप पूजा करते हैं तो आप देखते हैं वहां पे कदम का फूल आप चढ़ाते हैं, कदम का फल आप चढ़ाते हैं। वो पीला जो उसका फल होता है, जो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, राधा जी को बहुत प्रिय है, वो कदम का पेड़ आपने यहाँ मुझसे रोपित कराया, जिसको मैं प्रणाम करता हूँ माँ लक्ष्मी के रूप में। स्वतः माँ लक्ष्मी यहाँ धरती पर विराजमान है कदम के रूप में।
आपने यहाँ पे मुझसे आम का वृक्ष रोपित कराया। आम का वृक्ष जब आप सरस्वती पूजा करते हैं, आपको ध्यान होगा जब भी आप सरस्वती पूजा करते हैं, माँ को आप आराधना में आम का फल जो कि पीला फल होता है और आम का फल जिसकी बौर आती है और वो वसंत, आम की बौर जब आती है तो बसंत का प्रारंभ हो जाता है। और इसको और कौन जानेगा, जो कि लखनऊ जब मैं यहाँ का मुख्य विकास अधिकारी होता था, जिस किसी गली मोहल्ले में जहां भी हम जाए वहां पे बौर की इतनी खूबसूरत सुगंध मुझे मिला करती थी। जब भी हम जहां जिस इलाके में जाते थे, चिन्हट हो, बख्शी तालाब हो, सरोजी नगर हो, गोसाईगंज हो, सब जगह मुझे ये आम की बौर का वो होता था। वो माँ सरस्वती, माँ विद्या की देवी, वो आम का पेड़ जो है तो माँ लक्ष्मी, और उसको मैं आम के वृक्ष को माँ सरस्वती के रूप में मैं प्रणाम करता हूँ। तीसरा आपने वृक्ष यहाँ पे दिया वो नीम का पेड़, नीम जो कि अपने आप में एक औषधि है। नीम का हर चीज, चाहे निमोली हो, चाहे नीम के पत्ते हो, जब हमें घर में, जब तुम तो गांव वाले हैं, जब हम बखार में अपना सब अनाज रखते थे तो नीम के पत्ते भी उसके साथ रख देते थे ताकि उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। जब मेरी माँ जो है बड़े से वो बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन में जब कुछ अनाज रखती थी तो उसके साथ नीम की निमोली या नीम के जो ये पत्ते रख देती थी ताकि उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। चावल में रख देती थी, कपड़ों में, जो हमारे कपड़े जो बक्से में रखते थे, कहीं रखते थे कपड़े, उनके बीच में नीम को रखते थे। ये सबको, ये औषधि न केवल हमारे लिए, अगर किसी को उस जमाने में, अब तो नहीं है, कब माता माई आती थी, माता माई मतलब आपको ऐसी बीमारी होती थी, हर जगह कुछ नहीं है तो नीम का उसको जो है, नीम का आप उसको जो है थोड़ा धुआं कर दीजिए, नीम वहां रख दीजिए, देखिए कि सब कोई वहां पे अच्छे से जो है स्वस्थ हो जाएंगे। वो शक्तिमान, वो शक्ति के प्रतीक वो महाकाली है। महाकाली जो कि पूरा का पूरा उनका रूप एक रौद्र रूप है जो सबका संहार कर देती है। चाहे किसी प्रकार की बीमारी हो, कोई भी किसी प्रकार का कोई चीज हो, उसको वो संहार करके उसका कल्याण करती है। उनके संहार में ही कल्याण निहित है। तो वो मैं माँ काली के रूप में इस नीम के वृक्ष को मैं प्रणाम करता हूँ। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली, तीनों के तीनों देवियां एक साथ यहाँ पे विराजमान है। इन तीनों को आज रोपित करने का जो मुझे मौका मिला, मैं इसके लिए वन विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैंने अपने गांव के सरोवर में हरिशंकरी लगाया था, पाकड़ लगाया था, पीपल लगाया था और बरगद लगाया था, और आज यहाँ पे मैं ये 3 वृक्ष लगा रहा हूँ। और मैं आगे के लिए निवेदन करूंगा, हमारे मनोज सिंह से हमारे साथ ये रहे, जब मैं कलेक्टर हुआ करता था आगरा का, ये मुख्य नगर अधिकारी हुआ करते थे, बहुत काम किया इन्होंने मेरे साथ, बहुत पूरे जीवन के साथ आगरा को बदलने के लिए, जो ग्रीन आगरा, क्लीन आगरा, इनको याद होगा मनोज को, उसमें इनका कितना योगदान रहता था। तो मैं मनोज जी से यही निवेदन करूंगा कि आगे के लिए जैसे हरिशंकरी आप एक साथ लगाते हैं तीनों को, ऐसे ही इन त्रिशक्ति, ये शक्ति की, मतलब हमारी शक्ति की उपासना भगवान राम ने की है, शक्ति की उपासना भगवान कृष्ण ने की है, शक्ति की उपासना हमारे सारे संतों ने, देवों ने, जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, सबने शक्ति की उपासना की है। और हमारे यहाँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मिशन शक्ति भी शुरू कर दी, ताकि हमारी सारी देवियां, माताएं, बहनें जो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की हैं, वो निर्भय होकर के, निडर होकर के, वो अपने आप को, अपनी जो क्षमता, उस क्षमता को प्राप्त कर सके। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति को उसको शुरुआत किया। उस मिशन शक्ति में उस शक्ति की जो स्वरूपा है, जो मातृशक्ति की स्वरूपा है, उस तीनों के तीनों, इस जो हमारे माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली, आप इन तीनों का आपने यहाँ पे विराजमान किया। और आगे के लिए मैं कहूँगा तीनों को साथ साथ एक ही 5 मिनट एंगल में लगाएं, ताकि देखें कि क्या एक नई शक्ति की ऊर्जा है, कैसी ऊर्जा का यहाँ पे क्या कहते हैं, प्लावन होता है। यहाँ पे इन सबके बीच में हमारे वरुण देवता, जो यहाँ पे जल के रूप में हमारे वरुण देवता का, आप जब आप देखें कि कोई भी पूजा आप करें, शादी ब्याह से लेकर के कोई भी संस्कार आप करते हैं, आप वरुण देवता को जरूर आह्वान करते हैं, क्योंकि हम आप पानी ही पानी है। अगर आपसे पूछे कि आप में कितना पानी है, आपको मालूम है? करीब 2/3 पानी। हम देखने में इतने सॉलिड लगते हैं, हम सब देखने में इतने सॉलिड लगते हैं,
लेकिन हमारे अंदर 2/3 पानी है। केवल 1/3 पानी के अलावा सॉलिड है, 2/3 हम पानी है। हम सब पानी है और यही एक कारण है, यही एक कारण है जिसकी वजह से हमें पानी बहुत बेहद प्रिय लगता है। पानी जिस किसी रूप में हो, जिस किसी रूप में हो, आप कितने भी उलझन में हो, कितने भी तकलीफ में हो, कितनी परेशानियों में हो, आप जाकर के एक तालाब के पास बैठ जाइए, देखिए कि सारी उलझने, सारी समस्याएं वो जल आपको समाप्त कर देता है। नदी के पास जाके बैठ जाइए, तालाब के पास जाके बैठ जाइए, झरने के पास जाके बैठ जाइए, फव्वारे के पास जाके बैठ जाइए, आप देखिए कि आपकी सर समस्या का निदान कर देता है, क्योंकि वो आपको अपने घर वापस ले जाता है। जो हम हैं, हम जल ही जल हैं, तो हमारा जल ही जल, ये हम उस जल के साथ जब इकट्ठा होते हैं तो हमारी सारी समस्याएं, सारी उलझने सब कुछ समाप्त हो जाती है। आप सोचिए कि हम कहां से लोग हिमालय पे, तमाम सारे जो हमारे जो बर्फ के रूप में जो पानी का रूप है, कहां से लोग उसे देखने जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब जैसे होता था कि हम जो महिलाएं शादी करके अपने घर में वापस आ जाती थी, अपना एक नया घर से ला देती थी, वो मायके जाती थी। मायके किस लिए जाती थी? क्योंकि उनका बचपन तो वहीं गुजरा है, उनका सारा का सारा, उनका जो शुरुआत, उनका सारा वहीं हुआ है। वो उससे अपने आप को सरोकार करती थी, वो मायके जाती थी। ऐसे जब हम पानी के पास पहुंचे, चाहे बर्फ के पास पहुंचे, चाहे हम जल के पास पहुंचे, चाहे भाप के पास पहुंचे, जो हमारा उसका जो भाप का रूप है, हम अपने मायके वापस पहुंच जाते हैं, हम अपने आप के पास पहुंच जाते हैं। ये हमारा जल का जो महत्व है, हमारे जीवन में जल का महत्व है। और जल को संरक्षित करने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि अमृत सरोवर, अमृत सरोवर का मतलब होता है ये अमृत बरसाता हुआ सरोवर, जो आसपास के सारे जल को इकट्ठा करेगा और इस गांव को हमेशा संतृप्त रखेगा। चाहे वो यहाँ पे गाय हो, भैंस हो, यहाँ के जानवर हो, उनके लिए भी, यहाँ के लोग, जैसे मैंने कहा बचपन में मैं तैरा करता था अपने गांव के तालाब में, उनके तैरने के लिए भी, हर चीज के लिए। मैं कहूंगा बीच में एक प्रधान जी से मैं कहूंगा, यहाँ बीच में जैसा मेरे गांव में था, मैं बोल के आया कि वहाँ बीच में एक लट्ठा लगवा दीजिए, एक उसका जो लगवा दीजिए जिसके ऊपर मीटर लिखा हो या फीट लिखा हो, कि जिससे जिसको मालूम हो कि नीचे से कितना सतह से पानी है, और आप उसको हमेशा के लिए परमानेंट लगवा दीजिए, जिससे कि लोगों को महसूस हो कि हम इतनी गहराई में यहाँ पे है। ये हमारा जो है, जो अमृत सरोवर है, इस अमृत सरोवर को पूरे प्रदेश में, आज खुशी की बात है कि आज हमारे पूरे प्रदेश में 7500 अमृत सरोवर के ऊपर इस प्रकार के अमृत वन लगाए जा रहे हैं। एक संकल्प लिया था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम पूरे प्रदेश में 35 करोड़ पेड़ लगाएंगे, 35 करोड़ पेड़ लगाएंगे, छोटा मोटा नहीं, इतना बड़ा संकल्प लेके हम 35 करोड़, ऑलरेडी पिछले 5 सालों में 100 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं, और इस साल का लक्ष्य रखा था 35 करोड़। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर देख सकता हूँ कि कुल कितने पेड़ अभी तक लगे हैं। ये मैं आपको बताता हूँ कि कितने पेड़ लगे हैं। ये देखते देखते इस समय, अभी ये नंबर जब थम जाने दे, मैं बताता हूँ, 32 करोड़ 60,71,000 से ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं। 32 करोड़ 60 लाख। अभी मैं जैसे देख रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं, पूरे प्रदेश में जहाँ कहीं वृक्ष लग रहे हैं, हर एक वृक्ष का अभी देखते देखते 33 करोड़ हो जाएगा, 34 होगा, 35 होगा, और 35 से भी ऊपर जाएगा। ये हमारा लक्ष्य हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबको किया, उस लक्ष्य को हम सब मिलकर के पूरा कर रहे हैं। वृक्ष हमारा देवता है, वृक्ष हमारी प्रकृति को पालन करता है, वृक्ष की हम सब पूजा करते हैं। इनफैक्ट जो यहाँ पे पीपल का वृक्ष लगा है, पीपल के वृक्ष बारे में जो हम प्रार्थना करते हैं, मूले ब्रह्मा, यानी उसके मूल में ब्रह्मा जी स्वतः विराजमान है, जो पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं। मूले ब्रह्मा, त्वचा विष्णु, यानी जो उसका तन है, वो तन पूरा विष्णु का स्वरूप है, जो पालन करता है, पालनहार है, सारी की सारी दुनिया को पालन करता है। शाखे शाखे रुद्र महेश्वरा, यानी उसकी शाखा शाखा में, हर शाखा जितनी आप भगवान कृष्ण, भगवान शंकर को देखते हैं, उनकी जटा जुटाएं होती हैं, उस प्रकार से उसका जो भगवान रुद्र का रूप है, शाखा शाखा रुद्र महेश्वराय। पत्ता पत्ता देवानाम, पत्ते पत्ते देवानाम,
प्रणामे वृक्ष राजा, यानी हर पत्ते में देवी देवता बसते हैं। इतने सारे देवी देवता बसते हैं हमारे उस वृक्ष के, जो हमारा ये वृक्ष होता है, इसका पीपल का वृक्ष होता है, उसके हर पत्ते में देवी देवता बसते हैं। मूल में ब्रह्मा जी हैं जो कि सृष्टि को सृजित करते हैं। उसके त्वचा और तन में भगवान विष्णु हैं जो उसका पालन करते हैं। उसके शाखा में भगवान महेश्वर है, भगवान शिव है जो उसका संहार करके उसका कल्याण करते हैं कि जिससे वो सृष्टि की वो परंपरा, वो सृष्टि को फिर से वो वापस उसी प्रकार से आवृत्ति में आ जाए जैसे सृष्टि चलती रहे। और उसके पत्ते पत्ते पे सारे देवी देवता, जितने सारे देवी देवता का आप नाम जानते हैं, वो सारे के सारे उसके पत्ते पत्ते पे हैं। और ये हमारा वृक्ष राज भगवान, वृक्षों का राजा जो है पीपल का वृक्ष है, जिसको हम प्रणाम करते हैं। ये हमारी देवी संस्कृति है, ये हमारी सनातन संस्कृति है। मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, मैं जानता हूं कि यहाँ पे इतने सारे झंडे, आप सारे लोगों के, मैंने इतने झंडे देखे गांव में जब घुसा तो इतने सारे झंडे देखे। और आज देखिए इधर भी सब तरफ झंडे ही झंडे नजर आ रहे हैं। तो ये हर घर झंडा एक ऐसी बड़ी चीज, ऐसी बड़ी ताकत जो कि आज का दिन जिन बलिदानियों ने हमें देश को, चाहे जिनका नाम हम जानते हैं या जिनका नाम हम नहीं जानते, उन्होंने इस देश के लिए ऊपर अपनी कुर्बानी दी अपनी खुद की, अपने जीवन की कुर्बानी दी उन्होंने अपने उन तमाम सारे ऐशो आराम की, बड़े बड़े उनके जो पेशे थे, चाहे वो वकालत कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, बड़े धंधे कर रहे हो, उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया। किस लिए? ताकि हम और आप आज आजादी का सांस ले सके। और उसका 75 साल आज हम लोग मना रहे हैं। तो इस अवसर पे हम उन तमाम सारे बलिदानियों को, उनको अपना नमन करते हैं, उनको अपने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज उस बलिदानियों के बाद उन्होंने हमें स्वतंत्रता दी, उसके बाद वो तमाम सारे लोग हमारे आर्म फोर्सेस के, जो हमारी सशस्त्र सेनाएं हैं, हमारे पुलिस के फोर्सेस के, ताकि हम लोग हमारी आजादी छुड़ रह सके, उसके लिए उन्होंने कभी देश की, जब हमारे ऊपर कोई किसी ने, दुश्मन ने, चाहे वो चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, जब कभी उनकी बुरी नजर आई तो उन्होंने पूरे डट करके उसके मुकाबला किया। और दुनिया का सबसे बड़ा, पूरे इतिहास का सबसे बड़ा जो सरेंडर हमारे हिंदुस्तान ने किया, ये करवाया, इतनी सारी सब कुछ चीजें। और उन्होंने उसके लिए भी तमाम कुर्बानियां दी। कभी आतंकवादियों की घटनाएं हुई, कभी जो है और किस्म से, जिससे कि हमारी जो आम जो शांति है, जनता के बीच में जो शांति, उसको भंग करने की कोशिश की। उनसे लड़कर के बगैर डरे उन्होंने अपने जीवन को दान किया। उन तमाम सारे शहीदों को प्रणाम करते हैं। और इस देश के जो झंडा तिरंगा है, जो हमारे देश की आन बान और शान है, उसको हम सलाम करते हैं। और उसके तहत हम, जैसा मैंने कहा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया अमृत काल के लिए, हम पूरी तरह से तैयार होकर के आगे बढ़ने के लिए कि हमारा गांव अगले 25 साल के बाद कैसा होगा, किस प्रकार से हर कोई एक समता मूलक समावेशी समाज के रूप में हर कोई को मौका दे करके, हर कोई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं एक छोटे से गांव के वहां पैदा हुआ, गांव में पढ़ने गया प्राइमरी स्कूल में, तो वहां पे मैं पेड़ के नीचे पढ़ा। जब कक्षा 4 में पहुंचा तो पहले बार किसी कमरे में पढ़ने का मौका मिला, कक्षा 5 में कमरे का मिला, वो भी कैसा, वो खपड़ेला वाला। लेकिन वहां से चल करके मैं भारत सरकार का सचिव भी रहा, वहां से चल करके आज मैं प्रदेश का मुख्य सचिव भी हूँ। और मैं समझता हूँ कि मुझे देश के लिए और बहुत सारी सेवा करने का मौका मिलेगा, क्योंकि मन के अंदर अगर संकल्प हो तो आप कहीं से कहीं जा सकते हैं। आज आपके पास मौका, आज हमारा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, ऐसा सब कुछ कर रखा, इतने सारे अवसर दे रखे हैं। तो अगले 25 साल में तो हम अमृत काल में दुनिया के उन तमाम सारी ऊंचाइयों को, शिखरों को हम प्राप्त करेंगे। और उसके लिए आप सबका योगदान बहुत आवश्यक है। मैं इसके लिए आप सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।